नमस्कार। एशिया कप 2025 के एक ऐसे मैच की गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है जिसने सबको चौंका दिया। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश। हमारे पास इस मैच की पूरी रिपोर्ट है और आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि मैच में क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि पाकिस्तान ने कैसे वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। सही कहा। दुबई की वो मुश्किल पिच पर उन्होंने अपने जॉइंट लोएस्ट T20 स्कोर का बचाव किया और फाइनल में भारत के खिलाफ अपनी जगह पक्की कर ली। मतलब 135 रन बचाना। हाँ, 135 रन, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ। ये अपने आप में एक कहानी है। सही कहा, 135 रन। आज के T20 जमाने में ये स्कोर अक्सर मतलब कुछ भी नहीं लगता तो नहीं है। तो चलिए इस रोमांचक कम स्कोर वाले मुकाबले की परतें खोलते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी बारीकियां थीं, कौन से पल थे जिन्होंने पाकिस्तान को ये अविश्वसनीय जीत दिलाई। हाँ, कहाँ पर मैच पलटा। शुरुआत पाकिस्तान की बल्लेबाजी से करते हैं। टॉस बांग्लादेश में जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो उस पिच पर शायद सही भी था। उस वक्त तो देखिए बिल्कुल सही लगा, और बांग्लादेशी गेंदबाजों ने इसे सही साबित भी कर दिखाया, कम से कम शुरुआत में तो। पाकिस्तान की शुरुआत तो बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में तंजीम साकिब की गेंद पर साहिबजादा फरहान बिना खाता खोले बैकवर्ड पॉइंट पर लपके गए। दबाव तुरंत बन गया। और ये दबाव कम हुआ ही नहीं, कुछ ही गेंद बाद सईम अयूब भी शून्य पर आउट हो गए, मुस्तफिजुर रहमान का शिकार बने। और ये पिछली 6 पारियों में उनका चौथा शून्य था। चौथा शून्य। ये किसी भी बल्लेबाज के लिए, खासकर एक ओपनर के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की जो हालिया फॉर्म है उसकी अस्थिरता दिखाता है। सईम अयूब टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस तरह लगातार शून्य पर आउट होना वो आत्मविश्वास पर असर डालता है। और टीम की रणनीति पर भी। हाँ, दोनों पर। बहुत मुश्किल हो गया था, ऐसा लग रहा था बल्लेबाज एकदम बंधे हुए हैं। मुस्तफिजुर रहमान और तंजीम साकिब ने क्या कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत में। उन्होंने पिच का बेहतरीन इस्तेमाल किया, गति में जो मिश्रण किया, खासकर कटर और धीमी गेंदों का प्रयोग कमाल था। हाँ, लाइन एकदम टाइट रखी, बल्लेबाजों को रूम ही नहीं दिया। फखर जमान ने जरूर कुछ आक्रामकता दिखाने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने कुछ चौके लगाए। हाँ, 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद उन्होंने 3 चौके लगाए, लेकिन वो भी खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने पर पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 27 रन पर 2 विकेट था। सिर्फ 27 रन। और जैसा कि हमारे सोर्स बता रहे हैं, ये इस एशिया कप में दुबई के मैदान पर उस समय तक का सबसे कम पावर प्ले स्कोर था। जी हाँ, ये साफ दिखाता है कि बल्लेबाजी कितनी मुश्किल थी। मुश्किल ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे रन बनेंगे ही नहीं। बिल्कुल, गेंद रुक कर आ रही थी, शॉट खेलना आसान नहीं था, और ये सिर्फ शुरुआत थी। मध्य ओवरों में बांग्लादेश के स्पिनर्स ने शिकंजा और कस दिया। हाँ, लेग स्पिनर रिशाद हुसैन का जिक्र करना होगा यहाँ। आते ही उन्होंने पाकिस्तान की मध्यक्रम की उम्मीदों को झटका दिया। बिल्कुल, अपने पहले 2 ओवरों में ही 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले उन्होंने। कौन कौन से? पहले सेट दिख रहे फखर जमान, जो 28 रन पर थे, उनको लॉन्ग ऑन पर कैच करवाया। अच्छा। और फिर अगले ही ओवर में हुसैन तलत, जो 8 रन पर थे, उन्हें बैकवर्ड पॉइंट पर लपकावाया। रिशाद ने न सिर्फ विकेट लिए, बल्कि रनों की गति को भी पूरी तरह से रोक दिया। उन्हें खेलना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। तो अब कप्तान सलमान आगा पर जिम्मेदारी आई पारी संभालने की, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। नहीं, 23 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बनाकर वो भी मुस्तफिजुर की एक और धीमी गेंद का शिकार बने। विकेटकीपर लिटन दास ने अच्छा कैच लिया। यहाँ तक तो लग रहा था पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। स्कोर क्या था उस समय? स्कोर था 4 विकेट पर 58 रन 11वें ओवर में। ओह। यहाँ से 130-140 भी दूर की कौड़ी लग रहे थे। लग रहा था कि शायद 115-120 का स्कोर भी बन जाए तो गनीमत होगी। लेकिन यहीं पर क्रिकेट का वो पहलू सामने आया जो इसे इतना अप्रत्याशित बनाता है, फील्डिंग। अच्छा, यहाँ आता है मैच का एक अहम मोड़। बांग्लादेश की फील्डिंग ने जो अब तक शानदार गेंदबाजी को सपोर्ट कर रही थी, अचानक लड़बड़ाना शुरू कर दिया। सोर्स बताते हैं कि मध्य ओवरों में 3 कैच छोड़े गए। 3 आसान कैच। T20 मैच में मतलब गुना से कम नहीं है। हाँ, खासकर ऐसे लो स्कोरिंग गेम में। बिल्कुल, जब आप विपक्षी को कम स्कोर पर रोकने की कोशिश कर रहे हो। और सिर्फ कैच ही नहीं, मोहम्मद हारिस को भी एक रनआउट का मौका मिला था, जब परवेज हुसैन इमोन ने गेंद तो सही से फील्ड की, लेकिन शायद हड़बड़ाहट में गलत छोर पर थ्रो कर दिया। ओह, तो इन मौकों का कितना असर पड़ा? हारिस तो खैर ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, 18 गेंदों पर 16 रन बनाकर वो भी चलते बने। लेकिन क्या किसी और को मिला जीवनदान? महंगा पड़ा। बहुत महंगा पड़ा। मोहम्मद नवाज का कैच छोड़ा गया जब वो शायद सिंगल डिजिट स्कोर पर थे। नवाज का कैच? हाँ, और ये कैच छोड़ना मैच का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नवाज को जैसे एक लाइसेंस मिल गया। अच्छा। उन्होंने इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और सिर्फ 15 गेंदों में 25 रन की एक छोटी लेकिन बेहद विस्फोटक पारी खेली। 15 गेंदों में 25 रन उस पिच पे, ये तो बहुत कीमती रन थे। उन्होंने कुछ बड़े शॉट भी लगाए। हाँ, उन्होंने मेहदी हसन पे एक शानदार छक्का लगाया और फिर तस्कीन अहमद की गेंद को भी सीमा रेखा के पार भेजा।
उनकी इस पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को थोड़ी गति दी, बल्कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ी उम्मीद जगाई होगी। हाँ, मोमेंटम शिफ्ट हुआ होगा थोड़ा। बिल्कुल, ये वो रन थे जिन्होंने पाकिस्तान को 120 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचाया। और अंत में फ़हीम अशरफ ने भी कुछ उपयोगी योगदान दिया। आखिरी ओवर में 11 रन जोड़े उन्होंने। हाँ, वो भी जरूरी थे। तो इन छोटी छोटी पारियों का कुल योग पाकिस्तान को 8 विकेट पर 135 रन तक ले गया। स्कोर अभी भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन क्या ये उस पिच पर लड़ने लायक था? आपको क्या लगा? निश्चित रूप से पिच को देखते हुए 135 एक ऐसा स्कोर था जहां से गेंदबाजों के पास मौका था। ये आसान नहीं होने वाला था बांग्लादेश के लिए, बशर्ते पाकिस्तान के गेंदबाज शुरुआत अच्छी करें और अनुशासन बनाए रखें। बिल्कुल, और उन्होंने वही किया। अब आते हैं बांग्लादेश की पारी पर। 136 रन का लक्ष्य T20 में अक्सर आसान माना जाता है, लेकिन दुबई की इस धीमी पिच पर कहानी कुछ और ही थी। पाकिस्तान को एक तेज शुरुआत की जरूरत थी गेंद के साथ, और वो शुरुआत उन्हें दिलाई उनके स्टार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने। पहले ही ओवर में उन्होंने तंजीम हसन को आउट कर दिया। ये बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वो आक्रामक शुरुआत दे सकते थे। शाहीन ने पावर प्ले में कुल 3 ओवर डाले और एक और बड़ा विकेट लिया। तौहीद हृदय तो अच्छे फॉर्म में थे, उन्हें भी उन्होंने पवेलियन भेज दिया। बैकवर्ड पॉइंट पर एक अच्छा कैच लपका गया। बिल्कुल, शाहीन ने पावर प्ले में ही 2 विकेट लेकर बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया। बीच में सैफ हसन ने चौथे ओवर में हारिस राउफ पर कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश की थी। हाँ, एक छक्का और एक चौका लगाया, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। पावर प्ले के आखिरी ओवर में हारिस राउफ ने ही उन्हें आउट कर दिया। तो पावर प्ले के अंत में बांग्लादेश का स्कोर था 3 विकेट पर 38 रन। पाकिस्तान के 272 के मुकाबले ये बेहतर था, लेकिन उन्होंने एक विकेट ज्यादा खो दिया था। हाँ, विकेट ज्यादा गवा दिए थे। क्या यहाँ से मैच संतुलन में था, या पड़ला पाकिस्तान की तरफ झुक गया था? कह सकते हैं पड़ला थोड़ा पाकिस्तान की तरफ झुकने लगा था, क्योंकि बांग्लादेश के 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज वापस जा चुके थे और अब पिच का धीमापन और ज्यादा असर दिखाने वाला था। मध्य ओवरों में रन बनाना और मुश्किल हो गया। यहाँ पाकिस्तान की स्पिन तिगड़ी का रोल अहम हो गया। अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, और दिलचस्प बात यह है कि अंशकालिक स्पिनर सईम अयूब ने भी कमाल की गेंदबाजी की। हाँ, सईम अयूब जो बल्ले से नाकाम रहे थे, उन्होंने गेंद से इसकी भरपाई की। इन तीनों ने मिलकर रनों पर पूरी तरह लगाम लगा दी। जरूरी है। रन रेट भले ही बहुत ज्यादा नहीं था, शायद 6-7 के आसपास। हाँ, उस वक्त बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, लेकिन गेंद इतनी रुक कर आ रही थी और स्पिन हो रही थी कि सिंगल लेना भी मुश्किल हो रहा था। बाउंड्री तो जैसे सूखी गई थी। और जब रन नहीं बनते तो दबाव बढ़ता है और बल्लेबाज गलतियां करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? मेहदी हसन सिर्फ 8 रन बना पाए। उन्होंने दबाव में आकर नवाज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और स्वीपर कवर पर कैच दे बैठे। अच्छा। फिर नूरुल हसन, जो काफी धीमा खेले, 16 गेंदों में सिर्फ 10 रन। उनकी संघर्षपूर्ण पारी का अंत सईम अयूब ने किया, जब उन्होंने लॉन्ग ऑफ पर आसान कैच थमाया। सईम अयूब का ये बड़ा विकेट था, बहुत बड़ा। जाकिर अली कुछ देर टिके रहे, 24 गेंदों में 21 रन बनाए। लग रहा था कि शायद वो एक छोर संभालकर मैच को अंत तक ले जाएं, लेकिन रन रेट का दबाव उन पर भी हावी हो गया। जब रन रेट 9 के पार जाने लगा तो जाकर अली को भी जोखिम उठाना पड़ा। और यहीं सईम अयूब ने फिर चालाकी दिखाई। हाँ, सईम अयूब ने फिर अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने गेंद की गति और लाइन में हल्का सा परिवर्तन किया। जाकर अली चूक गए और बोल्ड हो गए। सईम अयूब के ये 2 विकेट नूरुल और जाकर मैच के हिसाब से बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे। तो डेथ ओवर्स तक आते आते बांग्लादेश की हालत पतली हो गई थी। 6 विकेट गिर चुके थे और रन रेट बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल, पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने यहाँ अपना अनुभव दिखाया। हारिस राउफ और शाहीन अफरीदी ने धीमी गेंदों और यॉर्कर का अच्छा मिश्रण किया। हारिस राउफ ने एक विकेट भी लिया। हाँ, हारिस राउफ ने तंजीम साकिब को एक बेहतरीन धीमी गेंद पर बोल्ड कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मैच अब जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर रिशाद हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान ने कुछ संघर्ष दिखाया। हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी। खासकर रिशाद हुसैन ने कुछ बड़े शॉट लगाए। इस बीच मोहम्मद नवाज ने लॉन्ग ऑन पर रिशाद का एक आसान सा कैच भी टपका दिया। ओहो, एक और कैच छूटा। हाँ, एक पल को लगा कि कहीं ये कैच पाकिस्तान को भारी ना पड़ जाए, वो भी नवाज से। लेकिन किस्मत पाकिस्तान के साथ थी शायद। वो कैच महंगा नहीं पड़ा। मैच आखिरी ओवर तक गया। हारिस रऊफ गेंदबाजी कर रहे थे। आखिरी 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। रिशाद हुसैन स्ट्राइक पर थे। रिशाद ने रऊफ की चौथी गेंद पर सामने की तरफ एक जोरदार छक्का जड़ दिया। अचानक स्टेडियम में थोड़ी हलचल हुई। क्या कुछ नाटकीय मोड़ आने वाला था? अब 2 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। लेकिन रऊफ ने संयम नहीं खोया। नहीं, अगली 2 गेंदें उन्होंने सटीक यॉर्कर लेंथ पर डाली, जिन पर कोई रन नहीं बन सका, और इस तरह पाकिस्तान ने ये अविश्वसनीय मैच 11 रनों से जीत लिया। वाह, एक शानदार जीत। कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करना हमेशा टीम के कैरेक्टर और गेंदबाजी यूनिट की क्षमता को दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरे मैच का अगर सार निकालें तो पाकिस्तान की इस जीत के पीछे सबसे बड़े कारण क्या रहे? जाहिर है गेंदबाजी तो थी ही। गेंदबाजी निश्चित रूप से सबसे बड़ा कारण थी, लेकिन सिर्फ गेंदबाजी नहीं बल्कि अनुशासित और रणनीतिक गेंदबाजी। शाहीन अफरीदी ने पावर प्ले में जो दबाव बनाया वो महत्वपूर्ण था।
फिर मध्य ओवरों में स्पिन तिकड़ी अबरार, नवाज और खास तौर पर सईम अयूब ने जिस तरह रनों पर अंकुश लगाया और विकेट निकाले, वो निर्णायक साबित हुआ। हाँ, सईम अयूब की गेंदबाजी तो सरप्राइज पैकेज थी। बिल्कुल, उन्होंने पिच को बखूबी समझा और लगातार सही लेंथ और गति परिवर्तन से बल्लेबाजों को परेशान किया। धीमी गेंदों का इस्तेमाल खासकर तेज गेंदबाजों ने अंत में बहुत प्रभावी ढंग से किया। और सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो बांग्लादेश की फील्डिंग की वो गलतियां, वो 3 छूटे कैच और वो रनआउट का मौका, क्या हम कह सकते हैं कि अगर वो मौके भुना लिए जाते तो नतीजा कुछ और होता? खासकर नवाज का वो कैच। बिल्कुल कह सकते हैं। नवाज की वो 15 गेंदों में 25 रन की पारी अंत में हार जीत के अंतर 11 रन से दोगुनी से भी ज्यादा कीमती साबित हुई। हाँ, ये तो है। अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो पाकिस्तान शायद 120 या 125 तक ही पहुंच पाता। उस स्कोर का पीछा करना शायद बांग्लादेश के लिए थोड़ा आसान होता, मनोवैज्ञानिक रूप से भी। वो छूटे हुए मौके सिर्फ रन नहीं थे, वो विपक्षी टीम को दिया गया जीवनदान था, जिसने मैच का रुख पलट दिया। इसके अलावा क्या पाकिस्तान की बल्लेबाजी में निचले क्रम के योगदान को भी श्रेय देना होगा? नवाज के अलावा हैरिस के साथ उनकी छोटी साझेदारी और फिर फहीम अशरफ के आखिरी ओवर के वो 11 रन। निश्चित तौर पर कम स्कोर वाले मैचों में हर रन मायने रखता है। नवाज की पारी विस्फोटक थी, लेकिन हारिस के साथ उनकी साझेदारी ने भी स्थिरता दी और फहीम अशरफ के वो आखिरी ओवर के रन, जिसने स्कोर को 124 से 135 तक पहुंचाया, वो भी मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे। हाँ, गेंदबाजों को कुछ और रन मिल गए डिफेंड करने के लिए। 10-12 अतिरिक्त रन दिए जो अंत में निर्णायक साबित हुए। दूसरी तरफ बांग्लादेश लक्ष्य का पीछा करते हुए कभी कोई बड़ी साझेदारी नहीं बना पाया। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से उन पर दबाव बढ़ता गया और वो बिखर गए। तो कुल मिलाकर ये मैच एक क्लासिक उदाहरण है कि टी20 क्रिकेट सिर्फ बड़े शॉट्स और बड़े स्कोर का खेल नहीं है। खासकर जब पिच गेंदबाजों की मददगार हो तो रणनीति, अनुशासन, फील्डिंग और दबाव झेलने की क्षमता ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एकदम सही। हर रन, हर विकेट, हर कैच, हर फील्डिंग का प्रयास, सब कुछ मायने रखता है। ये मैच दिखाता है कि अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग से कम स्कोर का भी सफलतापूर्वक बचाव किया जा सकता है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, क्या कम स्कोर का बचाव करते समय गेंदबाजी करने वाली टीम के पास एक तरह की मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है? बल्लेबाजी टीम जानती है कि लक्ष्य छोटा है, लेकिन ये भी जानती है कि विकेट खोने का जोखिम ज्यादा है और हर डॉट बॉल दबाव बढ़ाती है। क्या ऐसा होता है? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। अक्सर देखा जाता है कि छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए टीमें ज्यादा दबाव महसूस करती हैं। हाँ, क्यों? शायद इसलिए कि गलती की गुंजाइश कम लगती है। उन्हें लगता है कि आराम से जीतना चाहिए, लेकिन जैसे ही 1-2 विकेट गिरते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है। अच्छा। रन रेट भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन विकेट गिरने का डर हावी हो जाता है। हो सकता है बांग्लादेश के साथ भी यही हुआ हो। छोटे लक्ष्य का दबाव वो झेल नहीं पाए। ये मनोवैज्ञानिक पहलू निश्चित रूप से खेल का एक अनदेखा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत दिलचस्प विश्लेषण। इस मैच ने वाकई टी20 क्रिकेट की कई परतों को उजागर किया है।